यूपी में चुनाव नहीं चल रहा है, बल्कि इस वक्त चल रहा है ट्विटर पर महाभारत। और इस महाभारत के मैदान में कूदे मायावती जी, सपा और केशव प्रसाद मौर्य, और तीनों ने पूरा तड़का लगा दिया। मायावती जी ने हाल ही में एक्स पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सपा वालों के लिए ऐसा बम फोड़ा कि सपा और बीजेपी दोनों के कान से धुआं निकल गया। उनका कहना था कि सपा दलितों का लेकर के हिंसा फैलाना चाहती है और उनकी राजनीति स्वार्थ और झूठ की दुकान पर है। फिर आगे मायावती जी ने कहा कि दलित, मुस्लिम, ओबीसी कोई भी सपा के बहकावे मत आना, और फिर ऐसा ज्ञान दिया कि मानो नैतिकता की क्लास ही लग गई। मायावती जी का कहना था कि अपने संतों और महापुरुषों की अच्छाइयों की बात करो, ना कि बुराइयों की। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मायावती जी, अगर इतनी समझदारी हमारे देश की जनता में होती है तो हमारे देश के नेता कब के बेरोजगार हो गए होते। और अब सपा वाले भी चुप नहीं है। सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह ने सीधा पलटवार कर दिया। उनका कहना था कि मायावती जी, आप तो हर बार बीजेपी के साथ सेटिंग कर लेती हैं। फिर बोले कभी मोदी साहब पर भी कुछ बोल दिया करो, सपा ही क्यों हमेशा निशाने पर रहती है। और लास्ट में ऐसी बात बोली। उनका कहना था कि बीजेपी ने आपका वोट बैंक खींच लिया और आप चुपचाप बैठिए। मतलब अब ट्विटर पर भी साइलेंट मोड का इल्जाम मायावती जी पर लगने लगा है। फिर आते हैं मंच में असली बाजीगर, केशव प्रसाद मौर्य। इन भाई साहब ने तो जैसे तड़का ही लगा दिया हो। इनका कहना था कि सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक ही थाली के चक्के थे। और फिर निकाले पुरानी कथाओं से कुछ खतरनाक नाम, सांपनाथ, नागनाथ और कालियानाथ। मतलब इतने नाग तो श्रीदेवी ने भी नहीं देखे होंगे। और फिर उनका कहना था कि इनका अतीत ही काला है। दंगे, भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद, सब इनका स्पेशल पैकेज है। और आगे उन्होंने लिखा कि बीजेपी का प्रमोशन, गरीबों का सम्मान, महिलाओं को सुरक्षा और विकास सब मोदी जी के राज मिला है। तो मतलब यह है कि बाकी सब ढोंग है और असली मसीहा तो बस हम ही हैं। अब जनता सोच रही है कि इन बयानों पर हंसूं, गुस्सा करूं या पॉपकॉर्न लेके इन बयानों को देखकर मजे लूं। एक तरफ बसपा की चेतावनी है, दूसरी तरफ सपा की तटड़ाती गोली, और ऊपर से केशव प्रसाद मौर्य के पंच। टोटल उत्तर प्रदेश में सियासी सर्कस चल रहा है।